आप यही आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी प्लांट एंड मशीनरीज को परचेज करने में, तो आप एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड हो सकते हैं और एमएसएमई स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बट अभी जैसे आपको पता है आत्मनिर्भर भारत स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स देने की कोशिश की है एमएसएमई को। तो उस एमएसएमई को जो बेनिफिट दिए हैं उसमें इन्होंने एक डेफिनेशन चेंज कर दी है और ये डेफिनेशन इन्होंने एक्सपैंड कर दिया। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे होता था, अब टर्नओवर के बेसिस पे भी आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट जैसे 25 लाख थी, अब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक में आप एमएसएमई माइक्रो में रजिस्टर्ड कर सकते हैं और टर्नओवर आपकी 5 करोड़ तक आ सकती है। और ऐसे ही स्मॉल में 25 लाख से 5 करोड़ था पहले, अब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ हो चुकी है और टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज में 5 करोड़ तक आप कर सकते थे, 5 से 10 के बीच, बट अब इन्वेस्टमेंट्स आपकी 10 से 20 करोड़ कर दी है, जस्ट डबल कर दी है इन्वेस्टमेंट्स, और टर्नओवर आपकी 50 करोड़ से 100 करोड़। तो ये सीधा सीधा ये बताता है कि आप जो भी एमएसएमई में पहले बहुत कम बंदे आ पाते थे इसमें रजिस्टर्ड हो पाते थे, अब इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है अपना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रजिस्टर्ड हो। 100 करोड़ तक का टर्नओवर वाला बंदा एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकता है। ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब आती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विसेज के लिए आपको पता है कोई भी आप सर्विस इंडस्ट्री चला रहे तो आपको इक्विपमेंट्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो ये पहले की लिस्ट थी कि आपको माइक्रो के लिए लेस देन 10 लाख, स्मॉल के लिए 10 लाख से 2 करोड़, मीडियम के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। बट सेम डेफिनेशन जो अभी मैंने उसमें मैन्युफैक्चरिंग में बताई, सेम डेफिनेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस इसमें सर्विस के लिए भी की है। यानी पहले जो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ था वो ख़त्म हो गया। तो अब कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी बिल्कुल सेम अमाउंट की और टर्नओवर आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए सेम देखी जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अब बात आती है, यहाँ तक तो हो गया कि चलो भाई हम इसमें कॉल हो रहे हैं तो हमने रजिस्टर्ड करा दिया। अब बात है रेगुलर लोन्स होते हैं, उसमें एटलीस्ट 1 से 1.5% का जो है गवर्नमेंट इस पर बेनिफिट देती है कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो आपको ये 1 से 1.5% का छूट मिलेगी एक्स्ट्रा। प्लस आप जितने भी भाई लोग अपर कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज चलाते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एक वर्ड होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, दैट इज़ मैट। ये प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन के बाद निकलता है। तो मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं जाऊँगा, बस मोटा मोटा ये समझा देता हूँ कि जो मैट होता है ना, उसमें मैट में जितने भी आपके लॉसेज होते हैं वो लॉसेज मैट का बेनिफिट आप 10 साल तक ले सकते हो। नॉर्मल इंडस्ट्रीज में नॉर्मल जो लॉ कहता है वो 10 साल तक आप बेनिफिट ले सकते हो, बट एमएसएमई का अगर रजिस्टर्ड होगा तो आप 15 साल तक इसका बेनिफिट ले सकते हो। देयर आर मैनी गवर्नमेंट टेंडर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए ही खुलते हैं। एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ में अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप उस टेंडर्स को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि आपने ट्रेडमार्क कराना है अपना, ट्रेडमार्क या पेटेंट या कॉपीराइट, तो उसमें अगर आपने एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपकी 50% सीधा सीधा आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। 50% का बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। अगर आपने कोई नई इंडस्ट्री लगानी है तो नई इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेशन जैसा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री सेट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी रिबेट्स देती है, कंसेशंस देती है। अब वो सब्सिडी कैसे लेनी है वो हम आपको डिटेल में बता सकते हैं, बट कई लोग ना बेनिफिट ले नहीं पाते इन चीज़ों का। को एमएसएमई में काफ़ी बेनिफिट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप सब्सिडी भी ले सकते हो। यानी जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो स्टार्ट करने से जो आप पहले नींव रखते हो, बेसिकली जो आप इन्वेस्टमेंट अपनी प्लांट एंड मशीनरीज की करते हो, उसमें भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया। पहले आप हमारे से सब्सिडी पहले आप लगा लो, देन हमारे से सब्सिडी ले लो, और फिर आप जो सब्सिडी आएगी उससे आप अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करो और आगे इसको ग्रो करो। Once registered under MSME are higher given preference for government license। अगर आप एक नॉर्मल बंदा लाइन में लगा हुआ है गवर्नमेंट लाइसेंस के लिए और एक एमएसएमई लगा है, तो एमएसएमई को पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि भैया गवर्नमेंट लाइसेंस पहले एमएसएमई को दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी टैक्स रिबेट्स होती हैं जो एमएसएमई को ऑफर की जाती हैं। वो डिटेल में डिस्कस करने का टाइम तो नहीं है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बिजनेस की अलग अलग रिबेट्स हैं और अलग अलग बेनिफिट्स हैं। कुछ क्या होता है, आपने एमएसएमई में लोन्स तो ले लिए, लेकिन एमएसएमई में आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो,
तो इसमें भी एक वन टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन रखा है इन्होंने कि ठीक है, आप अगर आपका अकाउंट एचपीए हो गया है और आप नहीं ऑपरेट कर पा रहे हो तो एक ओटीएस की स्कीम तो नॉर्मल में भी होती है, नॉर्मल लोन में भी ओटीएस की स्कीम्स चलती हैं, बट आप एमएसएमई में एक इन्होंने अलग से बोला हुआ है कि आप ओटीएस में थोड़ा सा अमाउंट कम पे करिए और आप इस स्कीम से बाहर निकल जाइए अपने लोन वगैरह जो है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मैं अभी इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कंसेशन मिलते हैं, जनरेटर सेट आपने लगाने हैं तो उसमें कंसेशन मिलते हैं, तो वो फिर आप डिटेल में आप मेरे से बात कर सकते हैं आराम से। अब बात आती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल के ट्रेंड आपको पता है कि वुमेन्स आजकल एकदम में मार्केट में कितनी बढ़ के आ रही हैं, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को स्किल्स देने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बेनिफिट्स वुमेन्स को भी दिए हैं, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनकी कैपिटल के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए, ट्रेनिंग, डिलीवरी टेक्निक्स की कैसे अपने बिजनेस को कर सके वुमेन्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, उसमें से कुछ मैं आपको लोन्स की स्कीम्स इसमें बताता हूँ कि फंडिंग कैसे वुमेन्स कर सकती हैं। इसमें एक होती है मुद्रा योजना वुमेन्स के लिए, उसमें यह है कि आप 50,000 से लेके 50 लाख तक का लोन इसमें ले सकते हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर के लिए हो, ट्यूशन के लिए हो, टेलरिंग बिजनेस हो, मतलब छोटे छोटे बिजनेस के लिए अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट ने दी है मुद्रा योजना के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10 लाख तक आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी आप इस स्कीम में जा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट। इस स्कीम में अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाती है वुमेन, तो उसमें गवर्नमेंट 30% प्रोजेक्ट कॉस्ट की सब्सिडी देता है। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे महिला उद्यम निधि स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, सैंड कल्याणी स्कीम, उद्योगिनी स्कीम, और भी बहुत सारी स्कीम, जो टोटल 9 स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर को दी गई है फंडिंग के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग डिफरेंट, कोई छोटे के लिए कोई बड़े के लिए। तो वो फिर हम डिटेल में जो आपसे डिस्कस करेंगे। अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मनिर्भर स्कीम अभी गवर्नमेंट ने आई है 13 तारीख को, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे को बताई है, तो उसमें मोटी मोटी स्कीम में आपको समझा देता हूँ जो एमएसएमई के लिए बेनिफिट्स आए हैं। एक तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि उन्होंने उनकी डेफिनेशन बढ़ा दी है, डेफिनेशन का क्राइटेरिया बढ़ा दिया है कि पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स वाले आते थे, अब टर्नओवर वाले भी आ सकते हैं और अब टू 100 CR वाले उसमें कवर हो सकते हैं। अब एमएसएमई में अगर लोन मिलता है तो बोरोवर्स को आपकी अगर टर्नओवर 100 CR तक है तो आप एलिजिबल हो, और आपका पुराना कोई लोन 25 करोड़ से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए अगर आपको इस स्कीम में आना है तो। इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि ये आपको मिलेगा 4 साल के लिए, और 1 साल तक आपको उसकी कोई रीपेमेंट नहीं करनी है प्रिंसिपल अमाउंट की, सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा। प्रिंसिपल अमाउंट EMI नहीं जाएगी आपकी 1 ईयर तक। 1 ईयर बाद आपका बिजनेस जैसे थोड़ा ग्रो करना शुरू हो जाएगा तो आप अगले 3 साल में इस पेमेंट वापस कर सकते हैं। इंटरेस्ट की कैपिंग है, इंटरेस्ट का वही मैंने आपको बताया, जैसे 1 से 1.5% का जो गवर्नमेंट वैसी छूट देती है, तो इंटरेस्ट इसमें भी एक कैपिंग इन्होंने लिमिट लगाई है। अभी वो इंटरेस्ट आया नहीं है कि कितना होगा, बट डिफरेंट बैंक्स में एक ही स्कीम आएगी पूरी। अच्छा, इसमें आता है 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड NBFC। अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे कि आपको बताया है ये विदाउट कोलेटरल बेस्ड है। अब विदाउट कोलेटरल बेस्ड में गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि आप बैंक्स, बट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है बैंक्स को ना, वो आती है कि भाई साहब हमने लोन तो दे दिया, अब आपने हमारे से कोलेटरल तो दी नहीं है हमें कोई, अब हमें कैसे एश्योरिटी होगी कि आप फ्यूचर में हमारा पैसा वापस करोगे। अब गवर्नमेंट तो कहती है आप दे दो, हम उसकी गारंटी लेते हैं। तो वो ये गारंटी स्कीम है। गारंटी स्कीम में क्या होता है, एक ट्रस्ट बनाती है गवर्नमेंट, उस ट्रस्ट में पैसा डालती है और गवर्नमेंट कहती है कि हम आप लोगों को लोन दो, अगर वो लोन वापस नहीं करते हैं तो आप हमारे पास आओ, उस लोन का 75% हम आपको वापस दे देंगे, ताकि आपका भी ब्रांच में इतना नुकसान ना हो। प्लस साइड बाय साइड आप एक प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ प्रॉपर आप उससे लोन वापस लेने की कोशिश करिए, नहीं होगा तो केस फाइल करेंगे और लोन रिफंड आएगा। मतलब जैसे ही रीपेमेंट्स आ जाती हैं तो आप अपना पैसा रख के बाकी पैसा वापस कर सकते हैं। तो इन नट शेल अगर जैसे 5 साल 10 साल तक केस चलता भी है और आप लोग पैसे वापस नहीं करते हो तो बैंक को नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि उसका 75% या 80% हम आपको पैसा तुरंत वापस कर देंगे, ताकि आप अपना बिजनेस चला सको। और ये जो स्कीम आई है, ये स्कीम 31 अक्टूबर तक है, 31 अक्टूबर तक आपको ये स्कीम अवेल करनी है।
इसमें मैंने जैसे आपको बताया गारंटी वाला, तो इसमें कोई गारंटी नहीं और कोई फ्रेश कोलेट्रल नहीं देना है आप लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए ट्रस्ट क्रिएट कर देगी। यही जैसे मैंने बोला ना CGT MSE, ये CGT MSE एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें वहाँ फंड्स को डाल के रख देगी, और अगर आप जैसे बैंक में से लोन दे रहे हो और वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वापस गवर्नमेंट दे देगी, ताकि आपका नुकसान ना हो। अच्छा, ये तो मोटी मोटी बात हो गई MSME की। अब बात आती है स्टार्टअप इंडिया की। देखो MSME तो फिर सब चीज़ों में लगता है, मतलब आपको मैंने स्कीम बता दी, बट स्टार्टअप इंडिया का ना एक प्रोसेस मोदी जी लाए थे 2016 में, अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त 2015 के भाषण में उन्होंने रेड नोट से ऊपर से बोला था कि हम मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं। तो उसमें इन्होंने एक स्टार्टअप इंडिया का कंसेप्ट लाए थे, जो कि 16 जनवरी 2016 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें इन्होंने बोला था कि आप कोई भी नया काम करिए, और नया काम भी ऐसा करिए जो इनोवेटिव आइडिया हो। इट डजंट मैटर कि आप मैन्युफैक्चरर है, इट डजंट मैटर कि आप सर्विस इंडस्ट्री, आप बट एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो मतलब इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स दे। तो एक अच्छा आइडिया आप लेके आओ, उसके लिए गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। तो स्टार्टअप मीन्स एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया। सबसे पहले आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। आइडिया अच्छा होने के बाद आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी या पार्टनरशिप होनी चाहिए। आप प्रोप्राइटरशिप में इसमें नहीं जा सकते। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर स्टार्टअप में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, और जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं हो पिछले सालों। जब से आपने इनकॉर्पोरेट कराई है तब से लेके 100 करोड़ तक की आपकी एनुअल टर्नओवर क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तभी आप स्टार्टअप इंडिया में आ सकते हैं। ये आ गया जो मैं आपको बता रहा था, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट और प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज, और इट इज़ अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। तो एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो आपको आगे स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर सके और आप इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स ले सकें। जी, यू हैव 2 मिनट्स लेफ्ट ओनली। हेलो, आपको 2 मिनट बचे हैं, टाइम का ध्यान रखिएगा। ओके सर, 2-3 मिनट और चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और है, ये बिज़नेस आपका नया स्टार्ट होना चाहिए। आप अपने पुराने बिजनेस को रिकन्स्ट्रक्ट करके नहीं आप उसमें कह सकते कि मैं ये स्टार्टअप है, ये आपको एक स्टार्टअप अलग से ही दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम काफ़ी आइडियाज़ वगैरह भी देते हैं कि आप वर्किंग इनोवेशन वगैरह कैसे आप दिखाएं, ताकि गवर्नमेंट से आप स्टार्टअप का बेनिफिट ले सकें। ये मोटा मोटा मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे कि टैक्स एग्जेम्पशन का सबसे मेन बेनिफिट है कि आप 5 साल में से अपने 3 साल तक 100% आपको इनकम टैक्स का टोटली बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। 100% इनकम टैक्स आपका एग्जेम्प्ट। टेंडर में पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट फंडिंग की अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का अलग से फंड बना के रखा हुआ है, तो वो आपको स्टार्टअप में फंड दे सकते हैं। पार्टिसिपेट इन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। जेम पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें अगर कभी आपको कंपनी बंद भी करनी हो तो इसमें वाइंडिंग अप का प्रोसीजर भी आराम से हो सकता है। ट्रेडमार्क के लिए फीस कंसेशन, मतलब जो बेनिफिट्स आप MSME में भी ले सकते थे उससे ज़्यादा बेनिफिट्स आप स्टार्टअप में भी ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ये देखिए, अभी लॉकडाउन से पहले हमने एक भव्यांश इन्फोटेक, द्वारका में एक इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, तो इनका हमें MSME और स्टार्टअप के लिए बेनिफिट्स दिलाने के लिए हमें असाइनमेंट मिला है, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया, तो अब लॉकडाउन के बाद ही हम सारा प्रोसेस करेंगे। ऐसे ही मेरे 4 असाइनमेंट्स और चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन हम करते हैं लोगों को, तो लोग अपने आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं सर, हम नया काम करते हैं, नया इनोवेटिव बनाते हैं, आप हमें बेनिफिट दिलाइए। ऐसे ही कुछ आत्मनिर्भर स्कीम की थोड़े कुछ और डायरेक्ट टैक्स के बेनिफिट्स हैं जो फटाफट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे जितने भी पुराने कोई रिफंड्स रुके हुए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के, नॉन कॉर्पोरेट के, प्रोफेशंस के, वो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जितने पुराने रिफंड्स रुके हुए हैं वो हम इमीडिएटली आप सबको दे देंगे, ताकि कैश क्रंच ना हो मार्केट में। इनकम टैक्स के रिटर्न की डेट जैसे आपको पता है 31 जुलाई होती है, और जो टैक्स ऑडिट्स वाली होती है डेट 31 अक्टूबर, वो आपकी 30 नवंबर कर दिया उन्होंने, और टैक्स ऑडिट की डेट सिर्फ 31 अक्टूबर कर दी। असेसमेंट जितनी भी आपकी टाइम बार्ड होती हैं जो 30 सितंबर तक जाती हैं, वो 31 दिसंबर करती हैं, और जो 31 मार्च होती हैं वो 30 सितंबर करती हैं। मतलब 6-6 महीने का आपको एक्सटेंशन दे दिया है, बट सितंबर वाली का सिर्फ दिसंबर किया।
विवाद से विश्वास स्कीम, जैसे मैंने उस दिन आपको ट्रेनिंग में बताई भी कि विवाद से विश्वास स्कीम में कैसे जा सकते हैं, उसकी ड्यू डेट अभी 30 जून थी, बट गवर्नमेंट ने अब वो 31 दिसंबर कर दी है 6 महीने ड्यू टू कोविड-19। और अदर टैक्स बेनिफिट जैसे आपको पता है, जितने भी कोई प्रोफेशनल है या कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जितने भी जिनके कोई TDS कटते हैं नॉन सैलरी वाले, तो वो 25% गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि सारे एम्प्लॉयर्स आपके TDS कम काटेंगे जो भी। और ये स्कीम जिस दिन उन्होंने अनाउंस की है उससे नेक्स्ट डे से 31 मार्च तक एप्लीकेबल। इन सब स्कीम्स मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दी ओवरव्यू, बट इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हैं। एक EPF की स्कीम्स भी आई हैं। EPF की स्कीम में जितने भी कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट ये दिया है कि जो आपकी अगर 100 एम्प्लॉयज़ से कम है और 90% उसमें से बंदों की सैलरी 15,000 से कम है, तो आपको 3 महीने तक EPF जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपने आप जमा कराएगी। पहले ये था 3 महीने के लिए, मार्च अप्रैल मई, अब 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, जून जुलाई अगस्त। इन जो फर्स्ट कंडीशन में फुलफिल नहीं होते हैं उसके बाद सारे के सारे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कम पे कराओ, जो 12% आपको जमा कराना होता है वो आप 10% जमा कराओ, अदर बट जमा आपको ही कराना है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में जो 100 एम्प्लॉयज़ से कम है और 15,000 जिनकी सैलरीज आप दे रहे हो 90% है, तो उसमें गवर्नमेंट ही जमा कराएगी, आपको जमा कराने की जरूरत। ट्रस्ट की मैंने उस दिन बात की थी अपने ट्रेनिंग में, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो भी पुरानी ट्रस्ट है उसको 5 साल के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना है। गवर्नमेंट ने बोला है कि आप जितनी भी ट्रस्ट हैं हम कुछ देखेंगे नहीं, आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उस री रजिस्ट्रेशन कराने की जो डेट थी वो 1 जून थी, बट अभी ये क्लैरिफिकेशन आया है वो 1 जून से बढ़ के डेट 1 अक्टूबर तक हो गई है। तो जितनी भी आपकी पुरानी स्कीम्स हैं, ये इसका सर्कुलर है, जितने भी CBDT ने बोला है जितना भी आपने 1 जून तक कन्वर्ट करना था पुरानी NGOs को, आप 1 अक्टूबर तक में आराम से कर सकते हैं फॉर्म पर। ये कुछ टेस्टिमोनियल हैं स्मिता मैम के थ्रू, थैंक यू मैम। अब अपनी एडवाइजरी सर्विसेज हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट और MSME और स्टार्टअप्स के लिए। ई-फाइलिंग, TDS रिटर्न्स और GST रिटर्न्स में बैंक्स के साथ लाइसेंसिंग करते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग भी करते हैं। आपके लिटिगेशन मैटर्स भी हैंडल करते हैं, GST, इनकम टैक्स के और ROC वाले भी। आप जैसे अभी पता है आपको वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा क्रंच आएगा मार्केट में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट बंद है और कैश फ्लो बिल्कुल बंद है। तो आप कैसे अपने वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक करने से बचा सकते हैं, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, टैक्स लायबिलिटीज़ GST की ह्यूज पे करने से बच सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको गाइड करते हैं। जो आपका पुराना कोई GST वगैरह का रिफंड बचा हो, एक्सपोर्ट का रिफंड हो, तो वो रिफंड दिलाने में हम आपकी हेल्प करते हैं। ऑडिटिंग सर्विसेज कुछ है हमारी, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल, GST, CSR, प्रोप्राइटरी, और जो भी ड्यू डिलिजेंस आपने करानी है अपनी कंपनीज में, जैसे कि आपको पता चलना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल्स किस हिसाब से हैं, आप आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं इसको, तो वो सब चीज़ें हम डील करते हैं। My giver of the day is Mr. Sanjay Gupta. He is MD of Senco Industries Limited. Mr. Shashikant Sharma, he is owner of IT company. Mrs. Dipali Taneja, she is woman wear manufacturer. My ask of the day is refer me for MSME and startup registration and avail benefits from government of India. Refer for litigation matters also, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम आपको बताई, तो उसमें आप लोग अपना कवर कर सकते हैं जो भी आपके पुराने इनकम टैक्स के पेंडिंग केसेस। और रेफर पीपल या कॉर्पोरेट जिनको अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो वो MSME में भी हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।